हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्थी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरी स्टोरी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। वैसे यार, कुछ दिनों से चैनल में बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करा करो एंड कमेंट भी करा करो यार। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, जस्ट वीडियो देखते हो एंड चले जाते हो। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है ना। आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करके हमको मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है या नहीं। तो यार प्लीज़ कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, और एक बात यार, मैं प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, आई नो। मैं एक बंगाली हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मतलब एकदम प्रॉपरली हिंदी बोलूँ, बट हाँ, मैं देखती हूँ, मैं जब मेरी वीडियोस बाद में सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैंने मतलब कुछ कुछ मिस्टेक किया है। जैसे कि मैं विंग को ज़्यादातर टाइम लड़की जैसे ही बना देती हूँ। अब मैं क्या करूँ, जब मैं बोलती हूँ तब मुझे उतना ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है, बट बाद में रियलाइज़ होती है, तब मैं ठीक भी नहीं कर सकती एंड फ्लो में मुंह से निकल ही जाता है। तो यार प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि मैं चाहूँ भी फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। सो ज़्यादा माइंड मत करो अगर मैं उनको लड़की जैसी बना दे रही हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। आज बहुत बात कर लिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी लान वांगजी, जो कि लिटरली वो बहुत ज़्यादा ही मेस हो चुका था उसका दिमाग, वो बहुत कुछ सोच रहा था। इसलिए फिर उसने सोचा कि उसे मेडिटेट करना चाहिए। एंड जब वो जिंशी में मेडिटेट कर रहा था ना, तो उसी वक्त विंग जिंगशी में आई। एंड विंग जिंगशी में आया तो तब वो लानजान को नोटिस नहीं किया। वो जिंगशी में जाके उसके बेड पे बैठा एंड बैठने के बाद वो थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि लानवांग जी कुछ अजीब तरीके से बैठा हुआ है। तो पहले विंग को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। तो विंग ऐसे ही लांजन को देख रहा था एंड उसे देखा कि लांजन आंखें बंद करके स्ट्रेटली बैठा हुआ है। तो विंग ने सोचा कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि विंग इससे पहले कभी लांजन को इस तरीके से मेडिटेट करते हुए नहीं देखा था एंड उसे ये चीज़ के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो वो देख रहा था लांजन को एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लांजन कर क्या रहा है। तो बेड पे बैठ के बस लानजान को घूरे जा रहा था एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगी, वो पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि बाद कुछ टाइम बाद उसे फील हुआ कि कोई तो है जो उसे घूर रहा है। तो लानजान ने उसकी आंखों को खोला एंड वो आंखें खोल के देखा कि विंग बेड पे बैठ के उसे घूर रहा है। एंड विंग ने जब देखा ना कि लानजान आंखें खुला है एंड विंग की एंड लानजान की आंखें एक दूसरे से जब टकराई ना, विंग जल्दी से उसकी आंखों को हटा लिया। एंड लाजर ने जब देखा कि विंग उसे देख रहा है, तो लाजर को समझ में नहीं आया कि विंग उसे क्यों देख रहा है। तो लाजर ने पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे थे, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? विंग ने बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस आप कुछ अजीब तरीके से बैठे थे इसलिए बस मैं देख रही थी। तो लाजर को समझ में नहीं आया अजीब से, वो किस तरीके से अजीब से बैठा, वो तो मेडिटेट कर रहा है। तो उसने बोला, लाजर ने बोला, बट मैं तो कोई अजीब तरीके से नहीं बैठा हूँ, मैं मेडिटेट कर रही हूँ। उन्होंने बोला, मेडिटेट, ओ अच्छा ठीक है। एंड लांजा ने बोला, क्या तुम इसके बारे में नहीं पता? विंग ने सर को हिलाया एंड बोला, उसे नहीं पता। तो लांजा ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद लांजान उठ के मतलब उठ गई थी, क्योंकि अब विंग उसके सामने है तो वो मेडिटेट नहीं कर सकती, क्योंकि विंग उसे घूर रहा है लिटरली, तो वो कैसे कर सकता है। तो लांजा ने उठ गई एंड उठने के बाद उसने देखा विंग को एंड फिर वो हंस चला गया। एंड विंग को कुछ अजीब लगा, क्योंकि विंग देख रहा है क्या आज पूरा दिन से लांजन कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस इंसान को हुआ क्या है। तो ऐसे ही दोपहर का टाइम आ गई थी, तो विंग एंड लांजन खाने के लिए चले गए थे। तो जब विंग एंड लांजन खाना खा रहे थे ना, फिर से लांजन विंग की रिएक्शन देख रहा था कि विंग किस तरीके से खाना खा रहा है, उसका मुंह बनाना, ये सब कुछ लांजन देख तो रहा था, बट लांजन ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। जब खाना ख़त्म हो गई तो अंकल ने इस बार लांजन की तरफ देखा एंड फिर अंकल ने लांजन को बोला, लांजन तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या क्या करना चाहिए। एंड लांजन रुक गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए। तो अंकल ने बोला, तुम एंड विंग आज से जिंशी में ही खाना खाओगे
एंड वहाँ पे एक कुकर हो गए। तो लांजन ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने सर को हिला दिया ना। अंकल ने बोला तो अब तुम्हें जो जो चाहिए तुम सरी टाउन जाओ एंड वहाँ से सब कुछ खरीद कर लेके आओ। तो फिर लांजन ने सर को हिलाई, क्योंकि हाँ ये हमेशा से ही चलते आई है, जो मैरिड कपल होती है वो जिनशी में ही मतलब उनकी उनकी जो क्वार्टर होती है वहाँ पे ही रहती है, वहाँ पे ही खाना खाता है। एंड विंग एंड लांजन ये नहीं कर रहा था, तो आज से उन्हें भी वही चीज़ दोहराना था। तो फिर विंग को समझ में नहीं आई कि उसे कुक करना होगा, क्योंकि विंग को कुक की सी भी नहीं आता। तो सर मतलब खुजा रहा था कि वो ये कैसे करेगा, बट वो वहाँ पे कुछ नहीं बोला। उसके बाद लांजन जब वहाँ से उठ के चला गया ना, तो लांजन जा रहा था एंड विंग लांजन के पीछे पीछे आ रहा था। तो लांजन रुक गई एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला तुम जाके रेडी हो जाओ। तो इनको समझ में नहीं आई रेडी हो जाओ, बट उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वो जब से लैंड क्लैन में आई है तब से वो एक कदम भी लैंड क्लैन से बाहर नहीं डाला था। तो अब भी वो कहाँ जाएगा। तो विंग क्वेश्चनिंग आई से लांजन की तरफ देख रहा था एंड लांजन ने बोला हमें शॉपिंग करने के लिए सैरी टाउन जाना है। तो विंग खुश हो गई कि उसे फाइनली बाहर जाने पड़ेगा। तो उसका जो ये खुशी का जो एक एक्सप्रेशन था ना, ये देख के लांजन और भी ज़्यादा मेस्मराइज हो गई थी, क्योंकि विंग की फेस इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। एंड लांजन सिर्फ विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग की वो हंसी, वो जो एक खुशी वाला फेस होती है ना, वो करके जा रहा था। एंड लांजन बस वहाँ पे रुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल में ये कैसा क्या हो रहा है। तो वो खुद को बोला नहीं 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 लांजन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो मन में यही चीज़ बोल रहा था, वो उसकी जो क्लैन की रूल्स है ना वही पढ़ने लगा। एंड उसके बाद लांजन खुद को रिलैक्स किया एंड फिर वो जिंगशी में गई। जिंगशी में जाने के बाद देखा कि विंग तो एकदम रेडी है ना। उसने बोला क्या हम अभी जाएंगे, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। लांजन ने बस बोला। तो उसके बाद लांजन एंड विंग फिर निकल गए सैरी टाउन जाने के लिए। तो वो जब रास्ते में जा रहे थे ना, तो विंग हर एक चीज़ को देख रहा था। एक होती है ना कि जब फर्स्ट टाइम हम कहीं पे जाते हैं तो वो जगह को हम बहुत एडमायर करते हैं। तो विंग भी जो गुसु की पहाड़ है, लैंड क्लैन की जो पहाड़ है, वो सब कुछ विंग देख रहा था एंड विंग खुश हो रहा था। एंड लान बांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था एंड वो मन में सोच रहा था कि अगर उसे ये पता ना चलता कि ये इंसान ईलिंग पैट्रियार्क है, तो फिर वो समझता कि ये ओमेगा बहुत क्यूट है। बट ये ओमेगा क्यूट से भी ज़्यादा ये ओमेगा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये जो दिखाता है ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो लाजन ऐसे ही सोच रहा था एंड विंग सब कुछ देख रहा था। वो बहुत खुश था। तो ऐसे ही चलते चलते वो जो सैरी टाउन है वो वहाँ पे पहुँच गई थी वो दोनों। एंड विंग ने देखा कि बहुत सारे दुकान है वहाँ पे। तो विंग खुश हो गई कि वो फाइनली आज कुछ डिफरेंट खा पाएगा। तो विंग वहाँ पे गए एंड विंग देख रहा था कि हर जगह पे बहुत अच्छा अच्छा खाना कुक हो रहा था। बहुत सारे खाने थे, बहुत सारे डिश थे वहाँ पे। को कभी कभी विंग देख रहा था कि बहुत सारी स्वीट भी थी। तो विंग एक दुकान के सामने गई एंड वो रुक गई एंड वो वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स थी जो देख के विंग बस वहाँ पे रुक गई। एंड लांजन जा रहा था एंड लांजन को कुछ टाइम बाद फील हुआ कि विंग तो वहाँ पे है ही नहीं। तो लांजन जब पीछे घूरे देखा ना, तो उसने देखा कि विंग एक दुकान के सामने रुक के वो चीज़ को देख रहा है। तो लांजन को समझ में नहीं आई कि विंग क्या देख रहा है। तो विंग लांजन जब उसके पास गई ना, तो उसने देखा कि वो कुछ चॉकलेट्स को देख के ऐसे ही रुका हुआ है। तो लांजन ने फिर विंग को देखा और बोला क्या हुआ, तुम यहाँ पे रुक गए क्यों। तो विंग लांजन की तरफ देखा एंड एक पाउट किया, बोला मुझे ये खाना है बट मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो मैं ये कैसे खरीदूँ। ये बोल कर वो और भी बड़ा पाउट बना लिया। एंड लांजन को वो चीज़ इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना कि लांजन को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अब भी बाहर आ जाएगा। तो लांजन उसको मन में बोल रहा था नहीं लांजन नहीं, तो ऐसा कैसे किसी के लिए फील कर सकता है। नहीं 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 ये सही नहीं है। तो तुझे तुझे क्या हो रहा है, ये वो मन में बोल रहा था। फिर वो खुद को कंट्रोल किया एंड फिर विंग की तरफ देखा एंड विंग के हाथों में कुछ पैसा दे दिया एंड बोला तुम इसे खरीद लो। तो विंग जल्दी से खुश हो गई बहुत ज़्यादा एंड वो लांजन को देखा बोला शुक्रिया। एंड उसके बाद वो जल्दी से वो जो चॉकलेट है ना उसे ख़रीदा एंड वो 2 चॉकलेट ख़रीदा था। एक वो खुद के मुंह में डाल दिया एंड वो दूसरा लांजन को बोल रहा था आप भी खाइए ना।
तो जो हमारी लांजन है उसने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। तो विंग बहुत इंजॉय करके वो चॉकलेट खा रहा था, बट लांजन कभी कभी मतलब छुप छुप के विंग की तरफ देख रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो विंग को नहीं देख रहा है, बट उसका फोकस कहीं ना कहीं विंग की तरफ था। ऐसे ही कुछ देर और गई एंड विंग ने वहाँ पे और एक दुकान के सामने रुक गई एंड लांजन फिर से देखा। तो इस बार विंग कुछ स्पाइसी चीज़ खरीद रहा था जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड थी। एंड लांजन शॉकिंगली विंग को देख रहा था एंड लांजन विंग से पूछ लिया तुम इतना ज़्यादा स्पाइसी खा पाओगे, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इन्हें बोला हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जियांग क्लैन में बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी खाती थी, वो तो बस लैन क्लैन वाले। एंड ये बोलकर चुप हो गई। एंड लांजन को भी समझ में आ गई कि विंग क्या बताना चाहता है, तो लांजन ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया एंड विंग वो चीज़ खाने लगा। एंड लांजन देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों से कि विंग कितना ज़्यादा स्पाइसी खा रहा है। अगर लांजन उसका एक भी बाइट लेगा ना तो लांजन को ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, वो नहीं खा पाएगा। एंड दूसरी तरफ विंग वो चीज़ इतना इंजॉय करके खा रहा है, कैसे। एंड लांजन विंग जब भी एक एक बाइट ले रहा था ना उसकी फेस में जो खुशी, वो खुशी अलग ही लेवल का है, क्योंकि लांजन अब तक विंग की फेस में इतना ज़्यादा खुशी नहीं देखा था जितना ज़्यादा खुशी एक डिश को खाने में, एक स्पाइसी डिश को खाने में विंग खुश हो रहा था। तो लांजन को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि विंग बहुत ज़्यादा मसाले वाले स्पाइसी चीज़ खाता है एंड लैंड क्लैन वाले उस तरीके की खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। तो उसके बाद तो विंग एंड लांजन चल रहा था, घूम रहा था एंड शॉपिंग भी कर रहा था, बहुत सारी चीज़ खरीद रहा था, बहुत सारे प्लेट्स मतलब बर्तन एंड जहाँ पे खाना बनाते हैं वो सब भी लांजन खरीद रहा था। एंड विंग तो बस उसे सब में कुछ मतलब कैरी नहीं था, वो तो बस यहाँ से कुछ खरीद रहा था खा रहा था, वहाँ से कुछ खरीद रहा था खा रहा था एंड लांजन शॉपिंग कर रहा था। एंड बहुत टाइम बाद लांजन की शॉपिंग जब हो गई ना तो वो एक जो दुकान वाले होते हैं ना उससे बोला कि ये सब कुछ मतलब लैन क्लैन की सेकंड जो जेट है उनके जिंशी में रखने के लिए। तो उन्होंने भी सर को हिला दिया, तो फिर लांजन फ्री हो गई थी। एंड बहुत टाइम से वो लोग घूम रहे थे एंड अभी शाम भी हो गई, तो लांजन ने सोचा कि वो अभी यहाँ से खाना खा के चला जाएगा, तो रात को उन्हें खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा एंड वो जाके सो जाएगी क्योंकि अब शाम होने वाला है। तो एंड हमें पता ही है कि 8 बजे के बाद लैंड क्लैन बंद हो जाता है। तो लांजन को था कि यहाँ से खाना खाए के चला जाएगा, उसके बाद जाके सो जाएगी। लांजन की यही प्लान था। तो लांजन एंड विंग फिर एक खाने की जगह पे गई एंड वहाँ पे जाने के बाद लांजन जो है वो विंग को बोला तुम कुछ ऑर्डर कर लो। तो विंग तो खुद के लिए एकदम स्पाइसी खाना ऑर्डर किया एंड लांजन वही जो ब्लाइंड खाना है वो ऑर्डर किया था। बट विंग बेशर्मों की तरह लांजन के सामने जो वहाँ पे जो लोग होती है ना जो खाना ले देने या फिर ऑर्डर लेने आती है उनको बोला कि उसे एक एम्परर स्माइल चाहिए, मतलब एक शराब चाहिए। एंड ये चीज़ जब लांजन के कानों में गई ना लांजन बस शॉकिंगली विंग की तरफ देखा कि ये क्या बोला, क्या इसे गुसू का रूल्स नहीं पता। एंड लांजन कुछ बोलने ही वाला था एंड तभी विंग ने को मुंह मतलब वो पाउट के लांजन की तरफ देखा बोला घुसू में मतलब ड्रिंक करना अलाउ नहीं है, बट घुसू के बाहर तो खाना खा सकते हैं ना, तो मैं अभी तो खा ही सकता हूँ एंड ये रूल्स से बाहर भी नहीं हुआ, रूल्स को तोड़ना भी नहीं हुआ। तो लांजन अब क्या बोल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ तो है, घुसू के अंदर कोई नहीं खा सकता बट घुसू से बाहर तो खा ही सकता है। तो लांजन कुछ भी नहीं बोला, वो बस सर को हिलाई। तो विंग खुश हो गई कि लांजन उसे खाने के लिए बोल रहा है एंड विंग को पता है क्योंकि विंग बहुत जगह पे सुना था कि घुसू की जो एम्पर स्माइल है वो मतलब बेस्ट होती है बहुत ज़्यादा। एंड विंग है ही एक शराब लवर, तो वो खुश हो गई। एंड उसके बाद वो जब खाना खा रहे थे ना वो तभी खुश था कि वो इतनी दिनों बाद स्पाइसी खाना खा रही थी। बट जब वो एम्प्रेस स्माइल की एक बोतल विंग के सामने आई ना विंग और भी ज़्यादा खुश हो गई थी एंड वो लिटरली उस बोतल को ओपन किया एंड वो शराब पीने लगी। एंड लांजन बस देख रहा था शॉकिंगली कि विंग कितने ज़्यादा मतलब मज़े से वो चीज़ पी रहा है। एंड विंग को मतलब हमारे लांजन को ये भी पता चला कि ये ओमेगा, उसका ओमेगा शराब भी पीता है। एंड लांजन क्या बोले क्योंकि वो उससे
उसकी ओमेगा के बारे में आए दिन कुछ न्यू न्यू चीज़ें ही पता चल रहा था। कल रात ही उसे पता चला था कि ये ईलिंग पैट्रियार्क है, एंड आज उसके साथ और भी ज़्यादा कुछ पता चला था, एंड लांजन ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। मतलब वो है जो रूल्स मानने वाला एक लड़का, एंड दूसरी तरफ उसका ही ओमेगा जो कि रूल्स नहीं मानता, एंड वो ब्लैक मैजिक भी करता है। एंड ये सब कुछ लांजन बस एक एक खाना खा रहा था, एंड उसके मन में सोच रहा था कि ये ओमेगा है क्या चीज़, ये क्या कर रहा है, ये तो गुसु का कुछ भी नहीं मान रहा है। अगर अंकल को पता चल गई ना तो फिर क्या होगा, लांजन यही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग ने एक बोतल एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, एंड उसने उस लड़के को मतलब बुलाया एंड बोला और एक बोतल लेके आने के लिए। इस बार लांजन और नहीं सह सकता। लांजन ने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक ओमेगा हो कि कैसे इतना ज़्यादा शराब पी सकते हो। एंड विंग ने पाउट कर बोला ये कहाँ पे लिखा है कि ओमेगा शराब नहीं पी सकती, मैं पी सकती हूँ, एंड मैं गुसु का रूल्स भी तो मान रहा हूँ ना। एंड ये बोल के वो फिर से पाउट किया, एंड लांजन उसके पाउट को ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़का उसे मार डालेगा, ये ओमेगा उसे मार डालेगा। तो वो विंग को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो सहन भी नहीं कर पा रहा था, उसका हालत ऐसा था। तो फिर विंग दूसरा भी बोतल पिया, एंड वो अभी भी बहुत अच्छे से वो कुछ हैंडल कर रहा था। एंड लांजन को ये भी पता चला कि ये तो पक्का एक शराबी है, क्योंकि लांजन यहाँ पे एक बोतल क्या, एक अगर कुछ एक बार लांजन यहाँ पे थोड़ा सा भी पी लेना वो ड्रंक हो जाएगा। एंड ये इंसान 2 बोतल पी गया है, अभी भी ये इतना अच्छे से बात कर रहा है। तो लांजन क्या करे, खुद की ही सर पीटने के अलावा उसे और कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो लांजन ने बोला बस करो एंड अभी चलो, तुम आज बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे रूल्स ब्रेक कर लिए। तो इन्होंने बोला ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने कुछ भी रूल्स नहीं तोड़ा, मैं सब रूल्स माना, एंड मुझे गुस्सू का हर एक रूल्स पता भी है। तो लांजन ने मन में बोल रहा था हाँ तुम तो सबसे बड़े रूल्स तोड़ के बैठे हो, एंड तुम अब बोल रहे हो तुम्हें गुस्सू का रूल्स के बारे में पता भी है, वाह क्या बात है। ये वो मन में बोल रहा था, क्योंकि वो विंग को डायरेक्ट तो जाके ये सब कुछ नहीं बता सकता। तो फिर वो एंड विंग फिर वहाँ से निकले, पैसा दिया, एंड फिर वहाँ से निकल के जा रहे थे। एंड विंग लांजन से विंग फ्रीली बात कर पा रहा था, एंड वो लांजन से पूछ रहा था सब कुछ के बारे में, गुसू के बारे में, एंड हर एक चीज़ के बारे में। एंड लांजन ज़्यादातर उसे कुछ नहीं बता रहा था, उसे अभी भी लग रहा था कि विंग शायद तो गुसू में कुछ गड़बड़ करने के लिए आए, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था। तो विंग ने बोला क्या आप हमेशा ही कम बात करते हैं, मैं आए दिन से देख रही हूँ कि आप बहुत कम बात करते हो, मैं आपके ओमेगा हूँ, आप मुझे से भी तो थोड़ा ज़्यादा बात कर सकते हो ना, एंड आपको पता है मैं तो बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। एंड लांजन बोल रहा था हाँ आज मुझे ये भी पता चल गई कि तुम कितना ज़्यादा बात करते हो, तुम एक नंबर की डेविल हो, डेविल। बट लांजन ने बोला तो आप भी मुझसे बात कीजिए ना, देखिए अब मैं आपके ओमेगा हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बात कीजिए मेरे से, मुझे बहुत बोरिंग फील होता है, आपको पता है मतलब हर कोई चुप रहता है, कोई गॉसिप नहीं करता, मतलब गुस्सो के रूल्स कितना ज़्यादा बकवास है। क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रंक हो गई थी ना विंग, अभी थोड़ा सा, तो वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल ही रहा था, एंड लांजन सुन रहा था कि लांजन को अब भी फील हो रहा था कि विंग थोड़ा सा नशे में आ गई है। तो लांजन ने बोला बस करो, चुप हो जाओ, एंड तुम एक भी बात नहीं करोगे, अभी हम गेट से अंदर जाएंगे तो तुम बात नहीं करो, एकदम चुप रहोगे। अगर किसी को पता चला ना कि तुमने ड्रिंक्स किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। एंड विंग पनिशमेंट के नाम से वो चुप हो गई, उसने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता।